हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 9th संस्कृत मणिका चैप्टर 8 न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। इसके एक्सरसाइज को मतलब जो धर्म में वृद्ध होते हैं, जो धर्म में ज्ञानी होते हैं, उनकी आयु नहीं देखी जाती है, समीक्षा नहीं की जाती है उनकी आयु की, मतलब एज नहीं देखते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं। सो ये जो एक्सरसाइज है और ये जो चैप्टर है, इसका ट्रांसलेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वो वीडियो देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं उस वीडियो तक। अच्छे से देखिए, समझिए और फिर इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए। देखना आपके लिए बहुत इजी पड़ जाएगा, इसीलिए पहले चैप्टर को समझिए फिर एक्सरसाइज कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अभ्यास के प्रश्न नंबर 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको 1 वर्ड में देना है, मीन्स एक शब्द में आपको आंसर लिखना है। पहला देखिए, मित्रैः सह क्रीडित्वा कः गृहं प्रत्यावृत्तः। मित्रैः सह दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्रीडित्वा खेल कर, कः गृहं प्रत्यावृत्तः कौन घर लौट आया, घर वापस आया। तो कौन आया था? अष्टावक्रः। अष्टावक्रः दोस्तों के साथ खेलकर अष्टावक्र घर वापस आया। ख देखिए, अष्टावक्रस्य पिता किमर्थम राज्यसभां गतः आसीत्। अष्टावक्र के पिताजी क्यों राज्यसभा गए हुए थे। तो क्यों गए हुए थे? शास्त्रार्थाय, शास्त्रार्थ के लिए। तो अष्टावक्र के पिता शास्त्रार्थ के लिए राज्यसभा गए हुए थे। यहाँ पे आपको एक वर्ड में आंसर लिखने को बोला है, तो सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है, आप कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखेंगे। एक ही वर्ड लिखना, सिर्फ आंसर लिखना ही काफ़ी है। ग पाठ देखिए, त्वं बालो असि, तुम बालक हो, राज्यसभायां तव प्रवेशो न सुलभः। राज्यसभा में तुम्हारा प्रवेश अच्छी बात नहीं है। इति कस्य वचनम, ये किसने कहा, ये किसके वचन है? तो किसके वचन है? मातुहु, माँ का वचन है। मातृ शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन, मातुहु। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। चलिए आगे देखते हैं। ईदृशीं तादृशीं या आशंका माँ विधेहि, कि ऐसा वैसा आशंका मत कीजिए, नहीं करना चाहिए, मतलब आप कुछ बुरा मत सोचिए। इति आश्वासनम कस्मै दीयते, कि ये आश्वासन किसको दिया गया। तो किसको दिया गया? मात्रे, वही मातृ शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति, माता के लिए था ना, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। और किसने दिया था अगर पूछे तो फिर अष्टावक्र ने दिया था। मतलब अष्टावक्र ने अपनी माँ को शांत किया था कि आप ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए, पिताजी बिल्कुल सुरक्षित होंगे, राज्यसभा में होंगे, और मैं उनको राज्यसभा से लेकर आऊँगा। ण पाठ देखिए, अष्टावक्रम दृष्ट्वा के उच्चैः अहसन। अष्टावक्र को देखकर कौन जोर से हंसने लगे। तो कौन? पंडिताः, पंडित लोग। कौन मतलब यहाँ पे एक कौन नहीं, कौन कौन, तो सब जितने भी पंडित थे सब हंसने लगे, क्योंकि के जो है बहुवचन में है, किम शब्द रूप पुल्लिंग बहुवचन, पंडिताः। स्टूडेंट्स, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोल रही हूँ वही सुनकर लिख लीजिए। और आपने तो चैप्टर को एक बार पढ़ा ही होगा, तो आपको तो एक आइडिया मिल ही चुका होगा कि किस वर्ड का कैसे हम उच्चारण करते हैं या किस वर्ड को कैसे हम लिखते हैं। फिर च देखिए,
अष्टावक्रः किं कृत्वा पंडितान अजयत। अष्टावक्र ने क्या करके पंडितों को जीत लिया। तो किम कृत्वा, शास्त्रार्थम, शास्त्रार्थम कृत्वा, शास्त्रार्थ करके पंडितों को अष्टावक्र ने जीत लिया। क्योंकि जब वो हंसने लगे, जो जितने भी पंडित थे हंसने लगे, फिर उसके बाद जो अष्टावक्र उन्होंने शास्त्रार्थ किया उन पंडितों के साथ, और शास्त्रार्थ करके उन्होंने पंडितों को जीत लिया, मतलब पंडितों को हरा दिया। इसीलिए कहा है कि आयु वगैरह कुछ नहीं देखा जाता, जो ज्ञानी होते हैं। 6 देखिए, राज्यसभायाम मिथ्या ज्ञान गर्विताः के, राज्यसभा में झूठे अहंकार में कौन थे। तो पंडित लोग, पंडिताः, इसका भी आंसर हो जाएगा पंडिताः। अष्टावक्रः कस्य विषये कथयति। अस्थि रुधिर मांस मेदो भरीते चर्म वेष्टिते इति। अष्टावक्र ने किसके विषय में कहा, या किसके विषय में कह रहे हैं अष्टावक्र। अष्टावक्रः कस्य विषये कथयति, किसके विषय में कहते हैं कि जो हड्डी, मांस, खून मतलब रक्त, चर्बी, चर्म मतलब स्किन, इन सब से बने हुए किसके बारे में, देहस्य, देहस्य। कहीं कहीं पे आप देखेंगे अगर देहस्य याद नहीं, देह मतलब होता है शरीर, तो आप शरीरस्य लिख लीजिए, ये भी आपका सही होगा। क्वेश्चन आपका षष्ठी विभक्ति में है, इसीलिए आंसर भी आपका षष्ठी विभक्ति में ही होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें कही गई है किसकी विशेषता है, शरीर की विशेषता है। यदि नदी वक्रा किम तस्याः जलमपि वक्रम। अगर नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा है। इति केन पृष्ठम, ये किसके द्वारा पूछा गया। तो केन पृष्ठम, अष्टावक्रेण, अष्टावक्रेण, यह अष्टावक्र के द्वारा पूछा गया, या अष्टावक्र ने पूछा। लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का, किम वस्तु वंश परंपरागत या वंश परंपरा प्राप्तम। कौन सी वस्तु है जो वंश परंपरा से मिल जाती है। तो कौन सी वस्तु है, राज्यम, क्योंकि राजा ने जब कहा मैं अपना सब कुछ देना चाहता हूँ, तो फिर राजा ने उसमें पूछा, मतलब उन्होंने पूछा अष्टावक्र ने कि आप क्या देना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि मैं अपने राज्य देना चाहता हूँ। तो फिर अष्टावक्र कहते हैं तो ये राज्य जो है ये आपके अपने थोड़ी है, ये तो आपको किसमें, वंश परंपरा से मिले हुए राज्य है। तो आपका अपना क्या है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तरत। अब आपको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना है। पहला वाला क्वेश्चन था 1 वर्ड, एक वर्ड में एक शब्द में आंसर दिया था, लेकिन अब जो आंसर आपको लिखना है कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। अब अगर आप 1 वर्ड में आंसर करेंगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस है, क्योंकि वो टीचर पर डिपेंड करता है कि आपके 1 वर्ड आंसर लिखने से वो मार्क्स देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क देखते हैं। मातुः चिंतां ज्ञात्वा कः राज्यसभां गन्तुम् उद्यतः आसीत्। माता के चिंता को जानकर कौन राज्यसभा जाने के लिए रेडी हो गया था, उद्यत हो गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन से लिखेंगे मातुः चिंतां ज्ञात्वा, ये जो कह है, कह की जगह अष्टावक्रः, कह की जगह अष्टावक्रः राज्यसभां गन्तुम् उद्यतः आसीत्। तो आंसर आपका क्या हो गया, मातुः चिंतां ज्ञात्वा अष्टावक्रः राज्यसभां गन्तुम् उद्यतः आसीत्। माता के चिंता को जानकर कौन कौन की जगह अष्टावक्र राज्यसभा जाने के लिए उद्यत थे। ख पाठ देखिए। राज्यसभायां कस्य उपहासः अभवत्।
राज्यसभा में किसका उपहास किया गया? तो राज्यसभायां कस्य की जगह अष्टावक्रस्य उपहासः अभवत्। राज्यसभा में अष्टावक्र का उपहास हुआ, मतलब उसका सबने मजाक बनाया। राजा जनकः अष्टावक्राय किम अयच्छत्? राजा जनक ने अष्टावक्र को क्या दिया? तो क्वेश्चन से ही राजा जनकः अष्टावक्राय किम की जगह स्वकीयं मनः, अपना मन, स्वकीयं मनः, अपना मन अयच्छत् दिया। मन जो है वो आपका नपुंसक लिंग है। किम, जैसे किम शब्द बोला है ना कि यहाँ पे किम नपुंसक में पूछा है कि क्या दिया है, तो अष्टावक्र ने अपना, मतलब अष्टावक्र को राजा ने अपना मन दिया। तो मन जो है मनस शब्द का है, तो वो जो है वो भी नपुंसक लिंग में ही है। घ पाठ देखिए, मनसः किम कार्यम? मन का क्या कार्य है, मन का क्या काम है? यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति एक वचन मनसः, तो आप लिखेंगे संकल्प विकल्पौ, संकल्प विकल्पौ अर्थात कल्पनाम कर्तुम, कल्पनाम कर्तुम, ये कर्तुम है, क्री प्लस तुमुन कर्तुम, मनसः कार्यम, ये ब्रैकेट में है। मतलब आपके चैप्टर में दिए हुए हैं संकल्प विकल्पौ, मतलब कल्पना करना, डिबेट करना, सही गलत में फर्क करना, और ब्रैकेट में वही कल्पनाम कर्तुम, ये लिख दो तो भी चल जाएगा, मतलब कल्पना करना, अपने हिसाब से सोच विचार करना। मनसः कार्यम, मन का कार्य है। ड़ पाठ क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट देखिए। राजा जनकः कस्य पादयोः पतति किमर्थम च? राजा जनक जो है वो किसके चरणों में गिरते हैं, किसके चरणों में गिरते हैं और क्यों? तो फिर ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा, वो लिखिए पहले क्वेश्चन से। राजा जनकः, फिर ज्ञान प्राप्त्यर्थम, प्राप्त्यर्थम, अच्छे से देखिए, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो सुनिए। ज्ञान प्राप्त्यर्थम, पतय प्राप्त्यर्थम अष्टावक्रस्य, अष्टावक्रस्य, फिर पादयोः पतति। तो पूरा आंसर जो आपका हो गया, राजा जनकः ज्ञान प्राप्त्यर्थम अष्टावक्रस्य पादयोः पतति। राजा जनक ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टावक्र के चरणों में गिरते हैं। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एतादृशां प्रश्नानां निर्माणं कुरुत येषाम् उत्तराणि अधोलिखित वाक्येषु स्युः। कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको निर्माण करना है, मतलब प्रश्न बनाना है। यहाँ पे देखो, पहले क्या होता था कि आपको वर्ड बोल्ड किया हुआ दिया हुआ है तो आपको उसका प्रश्न निर्माण करना था, लेकिन अब यहाँ पर जो है कि आपको अपने हिसाब से जो सेंटेंस दिए गए हैं अपने हिसाब से प्रश्न निर्माण करने हैं। मतलब आप कहीं से भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए,
अष्टावक्रः जननीम अपृच्छत। अष्टावक्र ने माता से या माता को पूछा, मातः क्व अस्ति मम पिता, कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न हम खुद ही बना सकते हैं ना कि अष्टावक्रः जननीम किम अपृच्छत, अष्टावक्र ने जननी से क्या पूछा। यह हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन। अब ये भी हो सकता है कि किसने जननी से पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो फिर कह जननीम अपृच्छत मातः क्व आस्ते मम पिता। कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं क्योंकि सेंटेंस तो आपको वही रखना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनाए जिसका आंसर यही हो। सेकंड भी देखिए, अष्टावक्रस्य पिता जनकस्य सभायां विद्वद्भिः सह शास्त्रार्थं गतः आसीत्। अष्टावक्र के पिता जनक के या राजा जनक के सभा में विद्वानों को के साथ शास्त्रार्थ करने गए हुए थे। अब ये देखिए यहाँ पे ये भी तो हो सकता है किसके पिता जनक के सभा में गए हुए थे, तो अष्टावक्र से की जगह कस्य हो जाएगा। और क्या, किनके साथ शास्त्रार्थ करने गए हुए थे, यहाँ पे दिया हुआ किनके साथ, तो विद्वद्भिः सह, कई ही हो जाएगा। या अष्टावक्र के कौन जनक के सभा में गए हुए थे, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं बता रही हूँ, तो पिता आ जाएगा। अष्टावक्र के पिता किसके सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने गए हुए थे, तो फिर जनकस्य हो जाएगा, जनक के सभा में। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई वर्ड पर्टिकुलरली हाईलाइट नहीं किया हुआ है तो कुछ भी बनाया जा सकता है, बट आंसर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अब देखिए क पार्ट, अष्टावक्रः प्रत्यवदत् जननी अलम चिंतया। तो यहाँ पे अष्टावक्रः किम प्रत्यवदत्, अष्टावक्र ने क्या कहा। किम यहाँ पे आ सकता है ना, जननी अलम चिंतया की जगह किम आ सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कह प्रत्यवदत् कि जननी अलम चिंतया, कि माता आप चिंता मत कीजिए, ये किसने कहा, तो कह भी आ सकता है। और भी चाहे तो आप खुद से भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाला देखिए, राज्यसभायां बालकस्य वक्रदेहस्य उपहासो अपि संभाव्यते। तो यहाँ पे देखिए राजसभा में बालक के टेढ़े शरीर का उपहास संभव है, मतलब उपहास कर सकते हैं लोग। तो ये हो सकता है राजसभायाम कस्य वक्रदेहस्य उपहास भी संभव्यते, किसके टेढ़े शरीर का। या फिर राजसभायाम कुत्र, कहाँ बालक के टेढ़े शरीर का उपहास हो सकता है। या राजसभा में बालक के किस चीज का उपहास हो सकता है, कस्य। देखिए यहाँ पे 3 बन गए। आप चाहो तो आप और भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके बन रहे हैं सही से क्वेश्चन तो सही है। फिर देखिए ग, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाने हैं। अष्टावक्रः पितरम आदाय क्षिप्रम आगमिष्यति। अष्टावक्र पिता को लेकर जल्दी आ जाएंगे। तो एक ये हो सकता है कि अष्टावक्र किसको लेकर जल्दी आ जाएंगे, कम किम शब्द रूप द्वितीय विभक्ति एक वचन, कौन पिताजी को जल्दी लेकर आ जाएंगे, हो सकता है ना कह कौन। घ पाठ देखिए, मात्रा अनुज्ञातः स राज्यसभां गतः। माता से अनुमति प्राप्त करके वह राज्यसभा गए। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता कि माँ की अनुमति लेकर कौन राजसभा गया, माँ की अनुमति लेकर वह कहाँ गया, राजसभा में कुत्र कहाँ गया। और क्या, माँ से अनुमति लेकर
किससे अनुमति लेकर वह राजसभा गए? किससे? कया, नॉट कस्या, कया। तो कुछ भी हो सकता है ना। फिर देखिए गणवा पाठ। पंडितानां चेष्टितं दृष्ट्वा अष्टावक्रः हसितुम आरभत। पंडितों के चेष्टा को देखकर, मतलब इस तरह के व्यवहार को देखकर अष्टावक्र ने हंसना शुरू किया। किनके चेष्टा को देखकर? कौन? क्या देखकर? पंडितों के क्या देखकर अष्टावक्र ने हंसना शुरू किया? कुछ भी हो सकता। देखिए 3 क्वेश्चन बना लिए। राज्ञा हास्यकरणम पृष्ठम, राजा के द्वारा हंसने का कारण पूछा गया। तो राज्ञा केन, किसके द्वारा पूछा गया? बस। अष्टावक्रः मिथ्या ज्ञान गर्वितान दृष्ट्वा हसति, लोगों के झूठे ज्ञान में गर्वित, मतलब झूठे अहंकार को देखकर हंसने लगे। कौन हंसने लगा? किनको देखकर हंसने लगा? झूठे अहंकार को देखकर। राजर्षि जनकः आत्मनं धन्यम मन्यते, राजा जनक अपने आप को धन्य मानते हैं। कौन अपने आप को धन्य मानता है? राजा जनक अपने आप को क्या मानते हैं? कुछ भी हो सकता है। किम? आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर है। ये जो चैप्टर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, इसका जो ट्रांसलेशन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप वहाँ से डायरेक्ट ट्रांसलेशन वीडियो तक जा सकते हैं। उसको देखिए और समझिए और फिर एक्सरसाइज को कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं जैसा निर्देश किया गया है वैसे ही आंसर कीजिए। बालः अष्टावक्रः मित्रैः सह क्रीडित्वा गृहं प्रत्यावृत्तः, जो बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ खेलकर घर वापस लौटकर आए। कौन लौटकर आया? बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ खेलकर घर वापस लौटकर आए। तो अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में क्या पूछा गया है? अष्टावक्रः, अष्टावक्र। इस वाक्य में अष्टावक्र इति कर्तृपदस्य, इस कर्तृपद का किम क्रियापदम प्रयुक्तम, कौन सा क्रियापद प्रयुक्त या यूज किया गया है? यहाँ पे क्या बोला है कि बालक अष्टावक्र जो है वो दोस्तों के साथ खेलकर घर लौट आए। तो वो जो घर लौट आए हैं, तो ये जो अष्टावक्र है ये तो कर्ता हो गया, मतलब सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ क्या, कौन सा क्रियापद जो है वो यूज किया गया है? तो क्रियापद क्या है? प्रत्यावृत्त, घर लौट आए। कौन? तो फिर आपका आंसर हो जाएगा अष्टावक्रः, कि अष्टावक्र कौन घर वापस लौट कर आया? अष्टावक्र घर वापस लौट कर आए। नेक्स्ट देखिए, त्वं हसन्तं विलोक्य सर्वे सभास्थिताः विद्वांसः स्तब्धा अभवन्, उसको या उनको हंसते हुए देखकर सभा के सभी विद्वान स्तब्ध, आश्चर्यचकित, शांत हो गए। अस्मात् वाक्यात् स्तब्धाः, शब्दा मतलब स्तब्धा जो है इस शब्द के विशिष्य पद क्या है?
तो विद्वांसः, विशिष्य विशेषण होता है ना, तो विद्वान जो था वो स्तब्ध हो गए थे, इसीलिए इसका विशेष्य क्या हो गया, विद्वांसः। अहम भवद्दर्शनैः आत्मानं धन्यम मन्ये, मैं आपके दर्शन से खुद को धन्य मानता हूँ। अत्र मन्ये इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यहाँ पे मानता हूँ, इस क्रियापद का कर्तृपद कौन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजा नहीं होगा, मैं होगा, क्योंकि राजा ने कहा, क्या कहा, मैं मानता हूँ, और यहाँ पे मन्य बोला है कि मानता हूँ, तो मानता हूँ तो राजा ने बोला है, लेकिन क्या, मैं मानता हूँ, इसीलिए हो जाएगा आपका अहम, मन्य का हो जाएगा अहम, राजा नहीं होगा, क्योंकि आपको हमेशा कर्ता क्रिया को साथ में लेकर चलना है, कि कर्ता मतलब क्रिया अगर आपका उत्तम पुरुष एक वचन में है तो कर्ता भी आपको उत्तम पुरुष एक वचन में ही होना चाहिए। मात्रा अनुमतः अष्टावक्रः राजसभां गतः, माता के द्वारा अनुमति, माता से अनुमति लेकर अष्टावक्र राजसभा में गए। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में अष्टावक्र इत्यस्य विशेषणम चिनोत, इसका विशेषण क्या है, अनुमत, मतलब आज्ञा लिया हुआ, अनुमत आज्ञा लिया हुआ। अष्टावक्र की विशेषता क्या है कि उसने आज्ञा ले ली थी माता से, तो वो उसकी विशेषता हो गई। यहाँ पे विशेषण पूछा था। तस्य वक्र देहम वीक्ष्य पंडिताः तारस्वरेण अहसन, कि उसके टेढ़े शरीर को देखकर पंडित लोग जोर जोर से हंसने लगे। अत्र दृष्ट्वा इति पदस्य किम पर्याय प्रयुक्तम, तो दृष्ट्वा की जगह पे क्या यूज किया गया है, वीक्ष्य, देखकर। और इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट देखिए, इच्छामि भवद्भ्यः किंचित दातुम, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। अस्मिन् वाक्ये स्वीकर्तुम इति पदस्य विलोम पदम किम, यहाँ पे स्वीकरना, स्वीकारना चाहता हूँ, इसका विलोम पद क्या होगा, तो दातुम, स्वीकर्तुम दातुम, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना और देना। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। घटनाक्रमानुसारम अधोलिखित वाक्यानि पुनः लिखत, घटनाक्रम के अनुसार नीचे दिए गए सेंटेंसेस को आपको फिर से लिखना है। 12 सेंटेंस है टोटल, तो पहले इनके मीनिंग देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं बता दूंगी। अष्टावक्रस्य पिता राजर्षेः जनकस्य सभां विद्वद्भिः सह शास्त्रार्थाय गतः आसीत्। अष्टावक्र के पिता राजा जनक के सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए हुए थे। अष्टावक्रः मातरम अपृच्छत, अष्टावक्र ने माता से पूछा, माता क्व अस्ति मयि पिता, मेरे पिताजी कहाँ हैं। मात्रा अनुमतः अष्टावक्रः राजसभां गतः, माता की अनुमति लेकर अष्टावक्र राजसभा में गए। अष्टावक्रः पंडितानां चेष्टितं दृष्ट्वा उच्चैः आहसत्, अष्टावक्र को देखकर पंडितों ने अष्टावक्र पंडितों के इस चेष्टा को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। पंडिताः तं वक्रदेहं बालं दृष्ट्वा हसितुं प्रारभत, पंडित उनके वो टेढ़े शरीर को देखकर, उस बालक के टेढ़े शरीर को देखकर हंसने लगे। हे राजन किम वक्र देहे आत्मा अपि वक्रः भवति, कि हे राजा, क्या टेढ़े शरीर में आत्मा भी टेढ़ा होता है। जनकः अपृच्छत्, जनक ने पूछा, भो अष्टावक्र, अरे अष्टावक्र, किमर्थम हससि, क्यों हंस रहे हो। अष्टावक्रस्य शास्त्र पांडित्येन सर्वे प्रभाविताः अभवन्, अष्टावक्र के शास्त्र के ज्ञान को देखकर सभी प्रभावित हो गए। अष्टावक्रः उवाच, अष्टावक्र ने कहा, एते मे देहं दृष्ट्वा हसन्ति, ये मेरे शरीर को देखकर हंस रहे हैं। अहम एतेषां मूर्खतां दृष्ट्वा हसामि, और मैं इनके मूर्खता को देखकर हंस रहा हूँ। जनकः स्वमनः अष्टावक्राय
यच्छति, जनक अपने मन को अष्टावक्र को देते हैं। जनकः प्रभावितः सन्, जनक प्रभावित होकर अष्टावक्राय किमपि दातुम इच्छति, अष्टावक्र को कुछ देना चाहते हैं, या कह सकते हैं देने की इच्छा करते हैं। जनकः पराजितः भूत्वा अष्टावक्रस्य पादयोः पतति, और जनक जो है पराजित होकर अष्टावक्र के पैरों में गिरते हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। अभी इसके सामने मैं नहीं लिखूंगी, वैसे ही बोल रही हूँ, लिख लीजिए। सबसे पहला होगा क, मैं ऐसे ही सीरियली लिखूंगी कि अष्टावक्रस्य पिता राजर्षि जनकस्य सभां विद्वद्भिः सह शास्त्रार्थं गतः आसीत्। अष्टावक्र के पिता राजा जनक के सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने गए थे। फिर आएगा ख, अष्टावक्र मातरम अपृच्छत, अष्टावक्र ने माँ से पूछा, मातः क्व आस्ते मे पिता, मेरे पिताजी कहाँ हैं। मात्रा अनुमतः अष्टावक्रः राजसभां गतः, माता से अनुमति लिया हुआ अष्टावक्र राजसभा जाता है। पंडिताः तं वक्रदेहं बालं दृष्ट्वा हसितुं प्रारभन्त, पंडित लोग, वहाँ के पंडित, राजसभा के पंडित उस टेढ़े शरीर वाले बालक को देखकर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। अष्टावक्रः पंडितानां चेष्टितं दृष्ट्वा उच्चैः अहसत्, और अष्टावक्र उन पंडितों के इस चेष्टा को देखकर और जोर जोर से हंसने लगे। पहला है घ और फिर है छ। जनकः अपृच्छत्, जनक ने पूछा, भो अष्टावक्र किमर्थं हससि, क्यों हंस रहे हो। अष्टावक्रः उवाच, अष्टावक्र ने कहा, एते मे देहं दृष्ट्वा हसन्ति अहम एतेषां मूर्खतां दृष्ट्वा हसामि, ये मेरे शरीर को देखकर हंस रहे हैं और मैं इनकी मूर्खता को देखकर हंस रहा हूं। फिर है च, हे राजन किम वक्रे देहे आत्मा अपि वक्रः भवति, हे राजा क्या टेढ़े शरीर में आत्मा भी टेढ़ा होता है। फिर है ज है ये, च के बाद ज, अष्टावक्रस्य शास्त्र पांडित्येन सर्वे प्रभाविताः अभवन्, और अष्टावक्र के शास्त्र पांडित्य को देखकर, उस शास्त्र ज्ञान को देखकर सभी प्रभावित होते हैं। जनकः प्रभावितः सन् अष्टावक्राय किमपि दातुम इच्छति, राजा जनक अष्टावक्र से प्रभावित होकर उनको कुछ देना चाहते हैं या देने की इच्छा रखते हैं। ट के बाद इय, जनकः स्वमनः अष्टावक्राय यच्छति, जनक अपने मन को अष्टावक्र को देते हैं। फिर है लास्ट है ठ, जनकः पराजितः भूत्वा अष्टावक्रस्य पादयोः पतति, राजा जनक पराजित होकर, हार कर अष्टावक्र के पैरों में गिरते हैं। तो पहला क, ख, ग, ण, घ, छ, झ, च, ज, ट, ञ, ठ। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, इसका ट्रांसलेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप डायरेक्ट उस वीडियो तक जा सकते हैं इस लिंक के थ्रू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समुचितम पर्याय पदम पाठत अन्विष्य लिखत, पाठ से ढूंढकर आपको उचित पर्याय मतलब सिनोनिम लिखना है। कुत्र मतलब कहाँ, तो क्व, पूछा है ना कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, क्व आस्ते मम पिता या क्व आस्ते मे पिता, तो क्व। विस्मिताः आश्चर्यचकित, तो हो जाएगा स्त।
स्तब्धाः। विस्मिताः बहुवचन में है तो स्तब्धाः। विलोक्य देखकर, वीक्ष्य। समीपात पास से तो निकटात। अधुना अभी, इसकी जगह आया है इदानिम, इदानिम। तो पहले का हो गया क्व, फिर स्तब्धाः, फिर वीक्ष्य, फिर निकटात और इदानिम। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। उचित विपरीत पदम मेलयत, कि अब आपको एंटोनिम्स मिलाने हैं जो सही विपरीत है। लेफ्ट में देखिए, सुलभ मतलब इजीली जो मिल जाए, क्षिप्रम जल्दी, अपरिय अर्पण करना मतलब देना, प्रविश्य प्रवेश करके, लौकिकम लौकिक मतलब लोक व्यवहार में जो है। और राइट में देखिए, शनैहि धीरे, निर्गत्य बाहर जाकर या जाकर, अलौकिकम जो मतलब दिव्य हो, मैजिकल कुछ, निर्गत्य दुर्लभ जो मुश्किल से मिले या मुश्किल से लाभ हो। गृहाण, गृहाण मतलब ग्रहण करना, तो सुलभ दुर्लभ इजीली मिल जाए, हार्डली मिले। क्षिप्रम शनै जल्दी धीरे, अपरिय गृहाण अर्पण करना एक्सेप्ट करना, देना और एक्सेप्ट करना, प्रविश्य निर्गत्य प्रवेश करके बाहर निकल कर, लौकिकम अलौकिकम जो दिव्य हो। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अधोलिखितानां वाक्यानां पूर्तिः उचितैः विशेषणैः कुरुत। नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है मतलब ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसका उचित जो भी शब्द होगा वो विशेषण के द्वारा पूरा करना है। और आप देखिए ऊपर आपके मंजूषा में दिए ही हुए हैं। ये हमारा है इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। अष्टावक्र डैश आश्रित, अष्टावक्र क्या थे, इसमें से क्या होगा, सर्वशास्त्र पारंगत, सभी शास्त्रों में पारंगत, सभी शास्त्रों के ज्ञाता। अहो बालकस्य डैश निपुणता, अरे इस बालक के इस तरह के निपुणता, ईदृशी इस तरह के निपुणता मतलब इतना परफेक्ट है ये। एतद् धनम डैश नास्ति, एतद् धनम भवदीयम नास्ति, ये धन तुम्हारे नहीं है। ये डैश ते सम्मानम न लभन्ते, ये मिथ्या ज्ञान गर्विताः ते सम्मानम न लभन्ते, जो मिथ्या ज्ञान से, झूठे ज्ञान से गर्वित होते हैं उन वो सम्मान लाभ नहीं करते हैं, सम्मान प्राप्त नहीं करते हैं। राज्यसभा विद्वद्भिः डैश अस्ति, राज्यसभा विद्वद्भिः अलंकृताः अस्ति, अलंकृता अस्ति। मित्रस्य कटु व्यवहारं दृष्ट्वा अहम डैश अभवम्, मित्र के दोस्त के कटु व्यवहार, इस तरह के बुरे व्यवहार को देखकर मैं क्या हो गया, स्तब्धः, स्तब्धः अभवम्। आत्मा डैश उच्यते, आत्मा निराकारः उच्यते, आत्मा निराकार, आत्मा की कोई शेप नहीं है। उदारता गुणः न डैश, उदारता गुणः न सुलभः, मतलब उदारता जो आप थोड़े दानी या उदार व्यक्ति के, बड़े कहते हैं ना बड़े दिल वाले हो, वो इजीली प्राप्त नहीं होता, वो होना पड़ता है, हर कोई उदार नहीं होता है। तो उदारता गुणः न सुलभः, इजीली मिलने वाला नहीं है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर है।
इस एक्सरसाइज का जो चैप्टर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। संस्कृत मणिका के और भी वीडियोस अपलोडेड है चैनल पर, आप वो देखिए, प्लेलिस्ट पर भी है, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।